कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस 95 भारत सरकार द्वारा चलाई जाने वाली एक महत्वपूर्ण योजना है जो सेवानिवृत्त कर्मचारियों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य उन कर्मचारियों को नियमित पेंशन प्रदान करना है जिन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान ईपीएफ में योगदान दिया है। ईपीएस 95 के तहत कर्मचारियों को एक निश्चित राशि हर महीने पेंशन के रूप में मिलती है। यह योजना उन लोगों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद है जो निजी क्षेत्र में काम करते हैं और जिनकी आय का कोई अन्य स्रोत नहीं होता। इस लेख में हम ईपीएस 95 के तहत मिलने वाली पेंशन की गणना कैसे की जाती है, न्यूनतम पेंशन कितनी होती है और इस योजना से जुड़ी अन्य महत्वपूर्ण जानकारी पर चर्चा करेंगे। यह जानकारी न केवल पेंशनर्स के लिए बल्कि उनके परिवारों के लिए भी उपयोगी हो सकती है। ईपीएस 95 के तहत न्यूनतम मासिक पेंशन 1000 रुपये निर्धारित की गई है। हालांकि अधिकतम पेंशन की कोई स्पष्ट सीमा नहीं होती क्योंकि यह कर्मचारी के औसत वेतन और सेवा वर्ष पर निर्भर करती है। विशेषता विवरण। योजना का नाम कर्मचारी पेंशन योजना 1995 ईपीएस 95। प्रबंधन कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ। लाभार्थी ईपीएफ योगदानकर्ता। पात्रता अवधि न्यूनतम 10 वर्ष सेवा। पेंशन का प्रकार मासिक। न्यूनतम पेंशन 1000 रुपये प्रति माह। अधिकतम उम्र सीमा 58 वर्ष। ईपीएस 95 के तहत मिलने वाली पेंशन की गणना एक विशेष फॉर्मूला के आधार पर की जाती है। यह फॉर्मूला कर्मचारी की औसत वेतन और सेवा अवधि पर निर्भर करता है। ईपीएस 95 के तहत न्यूनतम मासिक पेंशन 1000 रुपये निर्धारित की गई है। हालांकि अधिकतम पेंशन की कोई स्पष्ट सीमा नहीं होती क्योंकि यह कर्मचारी के औसत वेतन और सेवा वर्ष पर निर्भर करती है। कर्मचारी ने कम से कम 10 वर्षों तक ईपीएफ में नियमित योगदान किया हो। सेवानिवृत्ति की उम्र 58 वर्ष होनी चाहिए। वित्तीय सुरक्षा। यह योजना सेवानिवृत्ति के बाद नियमित आय सुनिश्चित करती है। सरल प्रक्रिया। आवेदन और लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया सरल और पारदर्शी है। पारिवारिक सुरक्षा। मृत्यु के बाद परिवार को भी लाभ मिलता रहता है। हालांकि ईपीएस 95 योजना कई कर्मचारियों के लिए फायदेमंद साबित हुई है, लेकिन इसमें कुछ सुधारों की आवश्यकता महसूस की जा रही है। कई बार न्यूनतम पेंशन राशि अपर्याप्त मानी जाती है, खासकर महंगाई दर को देखते हुए। इसके अलावा कुछ लोग अधिकतम सीमा बढ़ाने की मांग भी कर रहे हैं। यह लेख केवल जानकारी देने के उद्देश्य से लिखा गया है और इसमें दी गई जानकारी सरकारी दस्तावेजों पर आधारित हो सकती है। पाठकों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी निर्णय या कार्रवाई से पहले संबंधित सरकारी विभाग या आधिकारिक वेबसाइट से पुष्टि कर लें। इस लेख में दी गई जानकारी वास्तविकता पर आधारित है, लेकिन समयानुसार इसमें परिवर्तन संभव है।